वंस अगेन वेलकम टू AMB क्लासेस। आज से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई सीरीज़ जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे और हर एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसी भी चैप्टर के डिस्कस करूँगा। इनको करने के बाद आपको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को या थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंटेंसी के। तो आज मैं अकाउंटेंसी के क्लास 12th के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का फर्स्ट पार्ट का वीडियो ले रहा हूँ, जो आपको CBSE एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में, CBSE के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करें 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं पार्टनरशिप का, वो क्या कहता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें हमारा जो है वो 1932 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पार्टनरशिप एक्ट, तो आप बताएंगे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है आपका 1932। सेकेंड पॉइंट है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, वो हमें बताए गए हैं 2। तो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 पर्सन्स। नेक्स्ट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो है आपका 50। यानी किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल के अकॉर्डिंग 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। लेकिन फोर्थ पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, जो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकते हैं, वो सेक्शन है हमारा 464। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 464 आपसे कहता है कि जो कंपनी एक्ट का है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आपके 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन इसको सुपरसीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रूल, जो कहता है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते, तो आप 50 से ज़्यादा कभी भी नहीं बताएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगर आपको सेक्शन बता करके पूछता है कि एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो आप वहाँ पे 100 बता सकते हैं, नहीं तो आपको 50 से ज़्यादा कभी भी नहीं बताने, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लेते हैं, नेक्स्ट है आपका कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड जो होता है ये मैंडेटरी नहीं है। यानी किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना या डीड करना कंपलसरी नहीं हो सकता। यानी बिना पार्टनरशिप डीड किए या एग्रीमेंट के भी कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं 5 फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट ले रहे हैं 6 फैक्ट्स। 6 फैक्ट क्या आपका कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी रिटन और ऑरल। आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही है, डीड की बात नहीं हो रही है। तो 6 पॉइंट में जो बात कही गई है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन या ऑरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 में, तो पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन ही होता है। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ये कभी भी ऑरल नहीं होता। एग्रीमेंट रिटन या ऑरल हो सकता है, बट डीड आपकी हमेशा रिटन ही होगी। तो 7 पॉइंट हो गए। चलिए 8 पॉइंट लेते हैं। 8 पॉइंट कहता है हमारा अ पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर द फर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी पार्टनर में, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर बनता है, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल यानी ऑनर भी होता है, साथ में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका एजेंट भी होता है। तो वो एज ए प्रिंसिपल और एज ए एजेंट दोनों का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर दोनों होता है। 9 पॉइंट है आपका कि पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। तो कलेक्टिवली जब हम पार्टनर्स को लेते हैं तो हमेशा उन्हें एक फर्म के तौर पे कहा जाता है। तो हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जैसे आप एग्जांपल लेंगे तो आप कहेंगे ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो कलेक्टिवली जब हम उनको कहेंगे तो वो एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, फॉलोइंग आर प्रोविजंस अप्लाइड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हुई हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं जो आपको फॉलो करनी है। पहली बात, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा, नो कमीशन। चौथा, नो सैलरी और रेमुनरेशन। तो सबके आगे देख रहे होंगे रेड से नो लिखा हुआ है। तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, कोई भी कमीशन या सैलरी
नहीं दी जाएगी, किसी तरीके का रेमुनरेशन किसी काम के लिए नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें ना है। नेक्स्ट है आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वल होगा। प्रॉफिट लॉस बांटने की बात आएगी तो उसे हमेशा इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एडवांस बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये थे मेरे आज के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में 10 और पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर्स के। तो आज के लिए उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम AMB क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।